करे। इस पार्लियामान के अंदर जो मुतफ़क़ा आइन पास हुआ उसके अंदर जो दर्ज इदारे हैं उनकी कोई बेहुरमती करे। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कोई साजिश का निशाना बनाए या उस पर कोई हमला करे। सर, माजी में बहुत कुछ हुआ है। हर बात को अगर हम यहाँ पेश भी करते हैं तो हम पर यह इल्ज़ाम होता है कि हमने तल्ख बातें की हैं। मेरा नाम लेके एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा 4 रोज़ कबल के मैंने कोई तल्ख बातें की। मैंने कभी कोई तल्ख बात नहीं की। मैंने जो बात की वो हक़ाइक़ पर मबनी की। मुझे यहाँ ना शौक़ है बातें बनाने का, और इस ऐवान पे खड़े होकर हम जब बात करें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच बात करें। ये हम पर फ़र्ज़ बनता है। सर, यहाँ पर मेरे कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विज़न पर बात की गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग विज़न की बात करते हैं जिनके लीडर का विज़न हमारे सामने है। अब अगर मैं विज़न की बात करूं तो वो विज़न जिसके तहत उस शख्स ने कहा कि जब ख़वातीन छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो मर्द अपने पे कंट्रोल नहीं रख सकते, वो रोबोट नहीं है। ये विज़न, या वो विज़न के जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिलता है इसीलिए वो एक साथ ट्रेड करते हैं बॉर्डर के ऊपर, या वो विज़न कि रात को प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलता है जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्लांट्स में से ऑक्सीजन नहीं निकलता, या वो विज़न कि साल में 12 सीज़न होते हैं, 12 मौसम होते हैं। सर, कट्टों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर एक संगीन बात है विज़न की। वो विज़न कि जब हज़ारा कम्युनिटी के 11 लोग शहीद हुए क्वेटा में, और जनवरी 2021 में उस शख्स ने कहा, जब उस कम्युनिटी के लोगों ने डिमांड की कि मुल्क का वजीर आज़म हमारे पास इज़हारे यकजहती के लिए आए, तो उसने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होता। यह है विज़न। आप इस विज़न की बात कर रहे थे, या आप इस विज़न की बात कर रहे थे जब उस शख्स ने एक सरगोदा के जलसे में खड़े होकर एक खातून पॉलिटिशियन के लिए नाम लेकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा तो तुम्हारे शौहर को कुछ होगा। अगर इस तरह का छिछोरा अंदाज विज़न है तो आई कंडेम दिस विज़न, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस विज़न। सर, हमें आप विज़न की बात करते हैं और बगल में बैठे पार्टी बदलने वाले को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। सर, हमें तो ये मिसाल देनी चाहिए कि जिस पार्टी में हो उसी में मरो, उसी का साथ निभाओ, उसी के साथ लॉयल रहो। पार्टी खेलने वाले को इनकरेज मत करो। अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसे कहो जिसमें हो इसी में रहो, और साथ ही इनकी रुदाद में सुन चुकी हूँ। और आप जिस काले जादू से मजबूर थे हमें उसका भी पता है। ये वो काला जादू था जिसने इस पाकिस्तान को 4.5 साल यरगमाल बना के रखा। हम जानते हमें मजबूरियां नहीं है जादू की। अल्लाह का शुक्र है हमें खुदा पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान है। हम इस जादू पे यकीन नहीं रखते। तौबा नऊज़ बिल्लाह। हमने गोश्त की कहानियां भी सुनी है, तो अब ना जाएं उस तरफ, लेकिन आप लोग तौबा करें, अच्छा होगा। I know you know what I mean. Shahja Mari Sahiba, I know you all know what I mean. Shahja Mari Sahiba, address the chair और wind up करें, मैंने business लेना है, please. सर, मैं बस wind up करें, please. सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जिस भी पार्टी में होते हैं वहाँ पर आप जाकर अपनी पिछली पार्टी को गालियाँ देते हैं, और उस पार्टी में जिसमें आप होते हैं उसकी इतनी तारीफें करते हैं जिसकी कुछ महीने पहले आप बहुत बुराइयाँ करते थे। तो ये हुनर हमें नहीं चाहिए। इस हुनर से अल्लाह हमें बचा के रखे। सर, जहाँ तक बात हुई है आज के माहौल की और उस ट्वीट की, मेरे चेयरमैन ने सिर्फ ये पूछा, जो इस ऑगस्ट हाउस के ऑनरेबल मेंबर है, कि हमें बताया जाए कि जब हम आपस में बैठे हैं तो जो ट्वीट है वो क्यों की गई, और अगर वो ट्वीट आपने की है तो उसकी क्लैरिफिकेशन दे दें। वहाँ से मेरा ख्याल है कोई आधा दर्जन लोग अब तक बोल चुके हैं।
लेकिन किसी एक शख्स ने नहीं बताया कि वो ट्वीट क्यों हुई, उस ट्वीट का मकसद क्या था, उस ट्वीट में बातें जो लिखी थी उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। सर 8 सितंबर को सीएम केपी ने एक, मैं समझती हूं कि एक काबिले अफसोस, काबिले मजम्मत तकरीर की। उसमें उस शख्स ने जिन सहाफियों पर हमला किया, अटैक किया, आज तक उनसे माफी नहीं मांगी। आप लोगों ने एक अच्छा मुजाहरा किया, आपने अपॉलॉजी की, लेकिन दूसरे दिन आपके लीडर ने आप ही को बुज़दिल कह दिया। और सर बात यह है, जो मैंने पहले भी एक दफा इस ऐवान में कहा था कि आप लोगों की तरबियत ही ये है, सियासी तरबियत, के गाली दो, जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतना बड़ा ओहदा देगा। तो मेरे भाई मुस्तफा कमाल, उसको ओहदा उसकी गाली देने पर मिला है, उसकी कारकर्दगी पर नहीं मिला। और हमने देखा 8 सितंबर की तकरीर में क्या हुआ। 8 सितंबर की तकरीर में खवातीन के साथ क्या हुआ, 8 सितंबर की तकरीर में जो लहजा एक खातून सीएम के लिए अपनाया गया, बिजनेस लेना है, मैंने वाइंड अप करें। आज कोई बिजनेस नहीं हुआ है, आई एम वाइंडिंग इट अप। आज कोई बिजनेस नहीं हुआ, हमें ये बिजनेस लेना है, प्लीज शादिया, प्लीज वाइंड अप। आई डोंट वांट टू क्लोज योर माइक, प्लीज वाइंड अप। Sir, in the end, I would just like to repeat myself. No, don't repeat yourself. No, I am repeating because I'm not getting any answer from that side. And the reason I'm repeating myself is that it is come on record that you whatever you've asked. No, I'm just going to say this, sir, कि आज जो ट्वीट हमारी नजर से गुजरी है वो कंडेमनेबल ट्वीट है, अफसोसनाक ट्वीट है। पाकिस्तान ना नफरत का मुतहम्मिल है, ना इंतकाम का मुतहम्मिल है, और ना डिवीजन का मुतहम्मिल है। मैं इन साथियों में भी कुछ डिसेंट लोग होंगे, आई एम नॉट सेइंग दे आर ऑल इनडिसेंट, और साउंड माइंड के भी होंगे, लेकिन कई लोग अनसाउंड माइंड के हैं जो आइन के मुताबिक क्वालिफाई नहीं करते टू बिकम लेजिस्लेटर्स। तो सर खुदारा, जिनके माइंड साउंड है उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए और इस घटिया ट्वीट पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब टू मूव दिस कॉलिंग अटेंशन नोटिस। इनको 2 मिनट दे दे। नहीं, आप ये बिजनेस ले लें, आज के दिन पे कोई बिजनेस नहीं है, पहले बिजनेस ले लें उसके बाद ओके आपको मिलेगा। ये नहीं, मैं आप इनको बस आप तशरीफ रखें प्लीज, 2 मिनट के लिए दे दो। नहीं, आप बिजनेस ले लें उसके बाद आपको देंगे। नहीं, मैं एक आपको मौका मिलेगा तो आप 2 मिनट देखें। अगर जो ऑनरेबल मेंबर उस वक्त खड़ा हो जाए कि ये मुझे इस वक्त टाइम चाहिए वरना हाउस नहीं चलेगा, तो नहीं चलाते हाउस को। ये